जय श्री राम भाइयों। मैं मोहम्मद लिसा डॉक्टर मौलाना शास्त्री रामानंद आश्रम से। आज हमारे एक पंडित जी पूछते हैं कि महाराज जी, बंधन और मोक्ष ये दोनों किस किस को प्राप्त हो सकते हैं? देखिए, प्रश्न तो अच्छा है आपका, लेकिन बंधन तो सभी को प्राप्त है और मोक्ष किसी किसी को। वो कैसे? ऐसा कहा है कि मुक्ताभिमानी मुक्तो ही और बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदन्तीह सत्येयम यायति किंवदन्तीय सत्येयम या मति सा गतिर्भवेत। यानी जो मुक्ति का अभिमानी है वो मुक्त है, और जो बद्ध है, बंधा हुआ है, बद्ध का अभिमानी है, वो बंध है, बंधन युक्त है। यहाँ एक किंवदंती सत्य है कि जैसी मति वैसी गति, जैसी मति होगी वैसी गति प्राप्त हो जाएगी। जैसी गति, ऐसा आध्यात्म का ये सूत्र है। एक सूत्र और है, वो ये है कि यदि अंत में जैसी मति बन गई वैसी गति मिलेगी, अंत यानी मृत्यु के समय जैसी मति होगी वैसे ही उसका कल्याण होगा। ये बिल्कुल पुष्ट है। और ये बद्धोहे और मुक्तोहे ये सिर्फ ज्ञानी के लिए है, अज्ञानी के लिए नहीं, क्योंकि अज्ञानी समझता ही नहीं है। फिर कैसे समझेगा वो? देखिए, अनासक्त पुरुष जो है वो कभी कर्म करता हुआ भी बंधन में नहीं है, क्योंकि उसके सारे कर्म निष्काम होते हैं। और निष्काम, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें आसक्ति नहीं है, तो फिर वो बंधन कैसे होगा? उसका भोग कैसे होगा? नहीं होगा। कर्म से बंधन और मुक्त नहीं होता, बंधन और मुक्त होता है आसक्ति से। आसक्ति रहित है, मुक्त ही मुक्त है। आसक्त है, बंधा ही बंधा है। और बद्ध को नहीं छोड़ा सकता कभी भी। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, एक आदमी, उसके हाथ बांध दिए जाए और दूसरा आदमी, उसके भी हाथ बांध दिए जाए। अब उनको कहा जाए कि आप इसको खोल दो, आप इसको मुक्त कर दो। आप बताएं, कोई कर देगा? कोई नहीं कर सकता है, कैसे भी नहीं करेगा। क्यों? कि बद्ध को नहीं छुड़ा सकता। हाँ, मुक्त जो है बद्ध को छुड़ा सकता है, बंधन से रहित कर सकता है। ऐसा है।
अब आप समझिए, जितने भी मूर्त ज्ञानी हुए, जनक जी थे, नाम सुना होगा आपने, राज्य करते थे, न्याय करते थे, कचहरी लगाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आसक्ति नहीं थी, इसीलिए वो बंधन युक्त नहीं हुए, अनासक्त होता था। और इसकी पुष्टि गीता भी करती है। तीसरे अध्याय में किया है गीता में, भगवान कृष्ण ने कहा है, योग कर्मम कौशलम, कहा है। उसकी पुष्टि फिर की है दूसरे श्लोक के, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में। जो योग में स्थित होकर के, अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर के कर्म करता है, वह कभी मुक्त बन ही नहीं सकता, वो तो मुक्त ही है, मुक्त है। आध्यात्म में ऐसा अनेकों उदाहरण है, बहुत उदाहरण है ऐसी। जिनसे सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है वो बंधन है। जो राग है, द्वेष है, वो बंधन है। बंधन के भय से कर्म छोड़ देना ये और बड़ा पाप है। यानी उसे समझ नहीं पाए, ज्ञानी हो नहीं पाए, ज्ञानी होने का ढोंग कर लिया, ज्ञानी होने का मन से चोला ओढ़ लिया कि हम ज्ञानी हैं। मैंने कहा कि पाप और पुण्य कर्म में नहीं होता, पाप और पुण्य आसक्ति में होता है। निष्काम कर्म बंधन नहीं, कभी नहीं बनता। इस कर्म के संबंध में बहुत बड़ी भ्रांतियां पाई गई हैं, बड़ी धारणा फैली हुई है। कर्म जो है, खांसी बड़ी हो गई, कर्म जो है बंधन का कारण है, किंतु वे कर्म बंधन बनते हैं जो आसक्ति से होते हैं और जो राग द्वेष से होते हैं, और जो कर्म अनासक्ति से होते हैं वो कभी भी बंधन नहीं बन सकते। ये आप अच्छी तरह समझ लें, आप बढ़िया तरह से। क्यों? पहले विचार आते तब कर्म बनता है। पहले हम किस चीज का विचार करेंगे तभी तो कोई काम करेंगे। मृत्यु के बाद शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर मन साथ जाता है, मन के साथ विचार भी जाते हैं, उसकी वासनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं वो सब जाती हैं, और जैसी भावना होती है वैसे ही मनुष्य की गति हो जाती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। पाप पुण्य का फल कर्म में निहित नहीं होता, उसके फल में नहीं, कर्ता की भावना में है।
समझ लिए, मैं मुक्त हूँ ऐसा जो मानता है वो मुक्त है, वो बन ही नहीं सकता, वो बना हुआ है ही नहीं, वो तो मुक्त ही मुक्त है। समझ लीजिए आप। और जिसने ऐसा समझ लिया वो ज्ञानी है, और जो समझ नहीं पाया वो अज्ञानी है। और अज्ञानी कभी अपने को मुक्त मान ही नहीं सकता। तो इसीलिए कोई भी बंधन युक्त हो सकता है, लेकिन मुक्त कोई कोई होता है। आपकी समझ में आ गई होगी ये बात है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये मन ही है। मन ही हसत मन ही रोए, मन ही पुरुष की जात भुगोए, मन ही करत बड़ी चतुराई, मन ही जीव को राह भरमाए। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय सिया राम।